धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं। आज केदारनाथ के दौरे पर प्रधानमंत्री रहे और प्रेमचंद भी उनके साथ में रहे। सर, किस तरीके से आज प्रधानमंत्री जी का दौरा देखते हैं और एक बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री जी ने दी है रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे उत्तराखंड के प्रति जो लगाव है और उसमें भी बाबा के प्रति जो उनकी आस्था है, ये सर्वविदित है। और निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से उन्होंने केदार बाबा के दर्शन किए, यहाँ पूजा अर्चना की और यहाँ के जो काम उनके द्वारा हो रहे हैं, हम तो उनका आभारी हैं। और उन्होंने बारीकी से उसका निरीक्षण किया। बड़ी बात ये थी कि आज आप देखते हैं कि गौरीकुंड से और केदारनाथ तक आने में बहुत कष्टकारी एक मार्ग हमारा है, जिसमें लोग बड़े परेशानी के साथ आते हैं, लेकिन आस्थाएं लोग आते हैं। हम लोग बड़ी व्यवस्था करते हैं सरकार की तरफ से, तो भी आप जानते हैं कितना संकीर्ण और कैसा रास्ता है। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने एक रास्ता निकाला है कि रोपवे का शिलान्यास उनके द्वारा हुआ है। आने वाले टाइम पे जब रोपवे यहाँ बन जाएगा तो यात्रा जो आज इस बार बहुत बड़ी यात्रा इस बार हुई है। सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। अभी तक 42 लाख यात्री इस चारधाम यात्रा में अभी तक का एक रिकॉर्ड। अब यात्रा कितनी बढ़ेगी इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ये चारधाम यात्रा हमारे उत्तराखंड की लाइफलाइन है। ऐसी स्थिति में कितनी यात्रा बढ़ेगी, कितना रोमांच बढ़ेगा, कितना उसमें आने वाले यात्रियों को बहुत अच्छा महसूस होगा, ये हम कल्पना कर सकते हैं। वो काम आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसलिए हम पूरे उत्तराखंड वासी, बल्कि मैं तो कहूँ पूरे देशवासी उनके आभारी हैं। क्योंकि जो लोग केदारनाथ आने में जिनको कठिनाई होती है आने में, इस नाते वो आने में दर्शन करने में संकोच करते हैं या अपने यात्रा चाहते भी नहीं कर पाते हैं, रोपवे बनने के बाद वो यात्रा भी सुगम होगी। इस प्रकार का काम उन्होंने किया, उनके लिए हम निश्चित रूप से बहुत आभारी है। सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि केदार घाटी में जो तमाम कार्य चल रहे हैं, खुद मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री जी करते हैं। अब तक कितने कार्य हुए हैं और किस तरीके से अब तक इन कामों को आप देख रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी बीच बीच में भी मॉनिटरिंग करते हैं। जब भी उनको मौका यहाँ के लिए मिलता है, कभी वो हमारे सीएस से इसका फीडबैक लेते हैं, कभी मुख्यमंत्री से लेते हैं, कभी ऑनलाइन बैठते हैं, कभी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को बुला के इस बारे में बातचीत करते हैं। आज उन्होंने बहुत फिजिकली इसको देखा है, क्योंकि आप जानते हैं कि फिजिकली देखने में थोड़ी सी चीज़ों को और भी जानकारी मिलती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार यहाँ के लिए जिस प्रकार से उन्होंने, आप जानते हैं 2013 की त्रासदी आपने देखी है, ये जिस प्रकार से यहाँ पे पूरा जल प्रलय आया था, हजारों लोग प्रभावित हुए थे। और उसके बाद ये शिला ही है जिसने यहाँ भगवान और तमाम कुछ लोगों को बचाने का भी काम किया। तो प्रधानमंत्री जी तब संकल्प लिया था कि इस केदारपुरी को किस प्रकार से वो यहाँ पे और सही कर सकें, क्योंकि उस समय वो मुख्यमंत्री गुजरात के थे जब ये त्रासदी आई थी। और जब 2014 में आप प्रधानमंत्री बने, तब से लेके आज तक आप देखिए मंदाकिनी के सारे घाट, मंदाकिनी के किनारे किनारे आस्था पथ, फिर सरस्वती के आस्था पथ और उनके घाट, ये सब बनी है। ये हमारी आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थल को बनाने का काम इस दौरान हुआ है। यानी कि फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ का काम जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ हुआ है, निश्चित रूप से ये केदारपुरी आज संवर रही है। और जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, उनके भी आसियाना बनाने का काम, जिन लोगों की ज़मीनें उस दौरान इस नई केदारपुरी बसाने में ली गई, उनके लिए भी व्यवस्था इस सरकार के द्वारा हुई है। मैं कह सकता हूं कि आने वाले टाइम पे अब आपको नया कंसेप्ट इस केदारपुरी का देखने को मिलेगा। जो सोच माने प्रधानमंत्री जी ने सोमनाथ के बारे में, काशी के बारे में, उज्जैन के बारे में, यानी कि उनके सुंदर दिव्य भव्य स्वरूप को उन्होंने निखारा है। यहाँ की भव्यता और सुंदरता तो आप जानते हैं। देखिए कितना सुंदर वातावरण है, हिमालय की गोद में हम बैठे हैं, क्या सुंदर नज़ारा है। हर आदमी अभिभूत होता है, चाहे यात्री आए चाहे कोई और भी आए। प्रधानमंत्री जी की यहाँ तो अगाध आस्था भी है, तो इसलिए उनके द्वारा यहाँ का भी जीर्णोद्धार हो रहा है। इसलिए बहुत आभारी हम लोग हैं। उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति की तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी थे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दौरा था और उस दौरान जितने भी कार्य केदार घाटी में चल रहे हैं, केदार घाटी को संवारने के लिए उनकी खुद उन्होंने निरीक्षण किया और साथ ही साथ तमाम अधिकारियों से भी फीडबैक लिया। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन निशान चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, केदारनाथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।